शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता। अमन का हिना के लिए क्या सरप्राइज था। सुबह जब अमन की आंख खुली तो हिना मादक अंगड़ाई ले रही थी। पति को देखकर उसने नशीली मुस्कान फेंकी, जिसे कहते हैं कि समुद्र में ठहरे जहाज भी चल पड़ते हैं। अचानक अमन गहरी ठंडी सांस छोड़ने को मजबूर हो गया। काश पुराने दिन लौट आते। अमन ने हिना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या करते तब? हिना ने हंसकर पूछा। अमन शरारत से कहता है, किसी लाल नीली परी को लेकर बहुत दूर उड़ जाता। हिना सोच रही थी कि शायद अमन उसके लिए कुछ रोमानी जुमले कहेगा। थोड़ी देर पहले जो सुबह सुहावनी लग रही थी और बहुत कुछ मन भावन आशाएं लेकर आई थी, अचानक फीकी सी लगने लगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं, हिना ने शब्दों पर जोर देते हुए पूछा। आज के दिन भी नहीं? तुम ही तो मेरी लाल नीली परी हो। अमन अचानक हिना को भूलकर चादर फेंककर उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे बाबा, मैं तो भूल ही गया था। हिना के मन में फिर से आशा जगी। क्या भूल गए थे? बड़ी जरूरी मीटिंग है, थोड़ा जल्दी जाना है। कहते कहते अमन स्नान घर में घुस गया। हिना का चेहरा फिर से मुरझा गया। अमन कारखाने का मालिक था और इनकी 10 साल की एक बेटी थी। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गया। जब अमन छोटा अधिकारी था तब उनका जीवन कितना सुखी था, परंतु आज सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। दोपहर के 12 बजे थे। टेलीफोन की घंटी ने उसे चौंका तो दिया, पर साथ ही चेहरे पर एक मुस्कान भी ला दी। सोचा, शायद साहब को याद आ ही गया। सिवा अमन के और कौन करेगा फोन इस समय? पास रखे फोन को उठाकर मीठे स्वर में कहा, हेलो। हाय हिना। अमन ही था। सुनो, हिना ने कहना चाहा। देखो, सुबह मैं भूल गया था और अब मुझे समय नहीं मिलेगा। नीतू को फोन कर देना, आज उसका जन्मदिन है ना। अमन ने प्यार से कहा। तुम बहुत अच्छी हो। अमन ने फोन रख दिया। हिना हाथ में पकड़ी उस निर्जीव वस्तु को देखते हुए सोचने लगी, बस इतना ही याद रहा कि नीतू का जन्मदिन है। नीतू अमन की बहन है। यह एक अजीब संयोग था कि आज हिना का भी जन्मदिन था। शुरू में कई वर्षों तक दोनों अपने जन्मदिन एक साथ बड़ी धूमधाम से मनाती थीं। बाद में तो अपने अपने परिवारों में उलझती चली गईं। फोन की घंटी फिर बजी। हिना ने लपक कर रिसीवर उठाया। हेलो। हिना का स्वर भर्रा गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। थोड़ी देर बाद फिर फोन बजा। हेलो, हिना ने कहा। मैडम, मैं सपना बोल रही हूँ, अमन जी की निजी सचिव ने कहा। साहब को आने में बहुत देर हो जाएगी, आप इंतजार न करें। क्यों? हिना लगभग चीख पड़ी। जी, रसिया से जो प्रतिनिधि आए हैं उनके साथ रात्रि भोज है, पता नहीं कितनी देर लग जाए। सपना ने अचानक चहक कर कहा। क्षमा करें मैडम, आपको जन्मदिन की बधाई, मैं तो भूल ही गई थी। धन्यवाद, हिना ने निराशा से बुझे स्वर में पूछा। साहब ने और कुछ कहा? जी नहीं, बहुत व्यस्त हैं, 1 मिनट का भी समय नहीं मिला। ओह, हिना के हाथ से रिसीवर लगभग फिसल गया। कुछ ही देर बाद फिर दरवाजे की जब घंटी बजी तो हिना ने उठकर दरवाजा खोला। एक बहुत बड़ा गुलदस्ता, गुलदस्ते के पीछे लाने वाले का मुंह छिपा हुआ था। जन्मदिन मुबारक हो भाभी, केवल हरी ने गुलदस्ता आगे बढ़ाते हुए कहा। अमन का एक और जिगरी दोस्त। धन्यवाद, निराशा के बावजूद मुस्कान बिखेरते हुए हिना ने कहा। आइए, अंदर आइए। नहीं भाभी, जल्दी में हूँ, दफ्तर से सीधा आ रहा हूँ। घर में मेहमान प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी जाना है। फिर से घंटी बजी। हिना हंस पड़ी। फिर से दरवाजा खोला। दलजीत सिंह गुलदाउदी का गुलदस्ता हाथ में लिए हुए था। जन्मदिन की बधाई मैडम, दलजीत सिंह ने गुलदस्ता पकड़ाते हुए कहा। जल्दी जाना है, मिठाई खाने कल आऊंगा। इससे पहले कि वह कुछ कहती, दलजीत सिंह आंखों से ओझल हो गया। वह सोचने लगी,
हाँ, इसकी पत्नी बड़ी बातूनी है। गुलदस्ते को सजाते हुए हिना इस बार यकीनन घंटी फोन की थी। हेलो, हिना की आंखों में आशा की चमक थी। क्षमा करना हिना जी, माइकल ने अंग्रेजी में कहा। जन्मदिन की बधाई हो, मैं खुद न आ सका। वैसे आपका तोहफा सुबह अखबार वाले से पहले पहुंच जाएगा। कृपया मेरी ओर से मुबारकबाद स्वीकार करें। तोहफे की क्या जरूरत है? हिना ने संयत होकर कहा। आपने याद किया, क्या यह कम है? अपना जन्मदिन बताइए, हिना ने हंसते हुए उत्तर दिया। अगले 15 सालों के लिए बुक कर दूंगी। माइकल ने भी हंसकर कहा, पर मेरा जन्मदिन एक रहस्य है, आपको बताने से मजबूर हूँ। अच्छा, माइकल ने फोन रख दिया। वह एक सरकारी कारखाने का प्रबंध निदेशक था। अमन का घनिष्ठ मित्र था। अमन घर लौट रहा था। आज वह बहुत संतुष्ट था। रसिया प्रतिनिधियों से सहयोग का ठेका पक्का हो गया था। वे अचानक अमन के मन में एक बिजली सी कौंध गई कि पता नहीं हिना ने नीतू को फोन किया या नहीं। उसके जन्मदिन पर वह सुबह उठकर सबसे पहले यही काम करता था। आज ही गलती हो गई थी। रसिया प्रतिनिधि मंडल उसके दिमाग पर भूत की तरह सवार था। जरूर ही नीतू आज नाटक करेगी। तभी एक और बिजली को कड़क उठी। कितना मूर्ख है वह! अरे, हिना का भी तो जन्मदिन है। आंख खुलते ही उसने इतने सारे इशारे फेंके, पर वह तो जन्मजात मूर्ख है। बाप रे, इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? अब क्या करें? अमन फौरन कार को वापस होटल की ओर मोड़ दिया। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अंदर पहुंचा। प्रबंधक ने आश्चर्य से पूछा, क्या कुछ भूल गए आप? हाँ, जो काम सबसे पहले करना था वह सबसे बाद में याद आया। अमन ने कहा, मुझे एक बहुत अच्छा गुलदस्ता चाहिए और एक केक जन्मदिन का। किसका जन्मदिन है? अमन उदास होकर कहा, मेरी पत्नी का। ओह, तब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, प्रबंधक ने कहा। अमन इस होटल का पुराना ग्राहक था। साल में कई बार कंपनी का खाना पीना होता था। आधे घंटे बाद प्रबंधक बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर उपस्थित हुआ। सहायक के हाथ में केक था। हमारी ओर से मैडम को भेंट, प्रबंधक ने हंसकर कहा। अमन पर्स निकालता हुआ बोला, नहीं, आप दाम ले लें, शर्मिंदा ना करें हमें। प्रबंधक ने मुस्कुराकर कहा। घंटी की मधुर आवाज भी गहरी नींद में सोई हिना को बड़ी कर्कश लगी। धीरे धीरे जैसे नींद की खुमारी की परतें उतरने लगी तो उसे होश आने लगा। उसे अचानक हंसी भी आई। लगता है एक और गुलदस्ता आ गया। दरवाजा खोलने से पहले पूछा, कौन है? गुल्लर, तुम्हारा गुल्लर। देर आया पर दुरुस्त आया, अमन ने कहा। हिना के चेहरे पर लकीरें तन गई, हंसी लुप्त हो गई और क्रोध झलक आया। दरवाजा खोला तो अमन ने हंसते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो। हर साल हर साल हर साल इसी तरह आता रहे। यह भेंट स्वीकार करिए। हिना ने मुंह बना दिया और बिना कुछ लिए अंदर आ गई। नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इतनी देर से अंदर का गुस्सा बाहर आ गया। भाई क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई। अमन ने केक मेज पर रखा और गुलदस्ता हिना की ओर बढ़ा दिया। नहीं चाहिए मुझे, हिना ने तड़प कर कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी नाराज मत हो, अमन ने खुशामदी स्वर में कहा। जन्मदिन की खुशी में अगले महीने तुम्हें रसिया की सैर कराने ले जाऊंगा। कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए और न कहीं जाना है, हिना ने दूर हटते हुए कहा। अचानक अमन की निगाह कार्निस व कोने में सजे हुए गुलदस्तों पर पड़ी। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे, इतने सारे गुलदस्ते कहाँ से आए? किसने दिए? इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी तरह लापरवाह और बेगैरत नहीं हैं, हिना ने कड़वाहट से कहा। देखूं तो सही, वे महान लोग कौन हैं? अमन पास जाकर कार्ड पढ़ने लगा। केवल हरी, दलजीत सिंह, माइकल। फिर अमन जोर से हंस पड़ा। हिना आश्चर्य से उसको देखने लगी। जब वह हंसता ही रहा तो हिना ने गुस्से से पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हें याद है पिछले महीने हम कहाँ गए थे? अमन ने पूछा। हाँ, याद है। वहाँ तुम तो अपनी महिला समिति में तल्लीन हो गई और मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था। अरे, यही लोग तो थे, अमन ने कहा। तो फिर?
बस बातों ही बातों में जन्मदिन की बात निकल आई। सबका एक ही मत था कि कभी न कभी ऐसी बात हो जाती है जब जन्मदिन, वह भी पत्नी का, बड़ा बदमजा हो जाता है। अमन ने कहा और मैंने कहा कि मैं अक्सर जन्मदिन भूल जाता हूँ। तो फिर? हिना ने दोहराया। तो फिर क्या? मैंने उन सब से तुम्हारा जन्मदिन उनकी डायरी में लिखवाया और कहा कि अगर हमेशा की तरह मैं भूल जाऊं तो वे जरूर मेरी ओर से तोहफा भिजवा दें। अमन ने स्पष्ट किया। पर उन्होंने यह तो नहीं कहा। हिना ने शिकायत की। यह उनकी शरारत है। अमन हंसा। पर हम इतनी छोटी सी बात पर लड़ेंगे तो नहीं। अब तो सिवा हंसने के हिना के पास और कोई रास्ता न था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।